स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। सारा प्रणाम, मैं हूं प्रीति। पुराने मंदिर का एक कड़ा जिस पर है लोगों की अटूट आस्था। लोगों के मुताबिक बस इसके छूने भर से दूर हो जाती है कई लाइलाज बीमारियां। तो कहां पर है वो मंदिर जहां लगा है ये कड़ा, और क्या है इससे जुड़ी और खास बातें, जानने की कोशिश करेंगे अपनी खास पेशकश में। चमत्कारी कड़ा। जी हां, कई लोगों के मुताबिक ये वाकई चमत्कारी है, क्योंकि कई ऐसी बीमारियां जो बड़े बड़े डॉक्टर सही नहीं कर पाए, इस कड़े को छूने भर से ठीक हो गई। और क्या है इस कड़े से जुड़ी खास बातें, आइए डालते हैं एक नजर। त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। यही है वो कड़ा जिसके दर्शन करने वालों की भीड़ लगी रहती है प्राणनाथ मंदिर में। इस कड़े पर है लोगों की अटूट आस्था। भक्त इसके प्रभाव को किसी चमत्कार से कम नहीं मानते। उनकी बात को माना जाए तो कड़े को छूने भर से ही बड़ी बड़ी बीमारियां दूर हो जाती हैं। उसके से मेरे को आज कैंसर समाप्त हो गया है। मैंने कई बार भोपाल में जाके परीक्षण भी कराया कि अब कैंसर तुम्हारा जड़ से समाप्त हो गया है। पन्ना के प्राणनाथ मंदिर में लगा है ये कड़ा, जिसके दर्शन करने वालों की मंदिर में भीड़ लगी रहती है। भक्तों के मुताबिक अगर सही विधि और सच्चे मन से यहाँ पूजा की जाए तो लाइलाज बीमारियां तो दूर होती ही हैं, मनोकामनाएं भी पूरी हो जाती हैं। दास जी महाराज जी का कड़ा है। इसको पहले अगरबत्ती जला के आरती करते हैं, फिर प्रणाम करके फिर जल धोते हैं। तो इसको ले जाने से सब बीमारियां दूर हो जाती हैं। अपनी सिद्ध से जो करता है तो उसकी सब मनोकामना पूर्ण होती है। इस कड़े की ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी है। इसी वजह से देश और विदेश से लोग इसके दर्शन करने यहाँ आते हैं। शिव कुमार त्रिपाठी, सहारा समय, पन्ना। और इसी मंदिर के बारे में और इस कड़े के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे पन्ना संवाददाता शिव कुमार त्रिपाठी से। शिव कुमार जी, जैसा कि हमने देखा सुना, देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग आते हैं यहाँ दर्शन करने, कड़े को छूने, यानी इसकी ख्याति जो है वो दूर दूर तक फैली है। जी प्रीति जी, मैं आपको बता दूं कि ये जो मंदिर है इसके अतीत में आपको ले जाना चाहूंगा। महामती प्राणनाथ जी हुए हैं जिन्होंने प्रणामी धर्म का उपदेश दिया। इस धर्म में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी की आस्था है और सभी धर्मों के सार को समाहित करते हुए प्रणामी धर्म का उपदेश दिया महामती प्राणनाथ जी ने। पन्ना जो है प्राणायामी धर्म का सबसे बड़ा तीर्थ है और इसे मुक्ति धाम भी कहते हैं। यानी पूरे विश्व में जितने भी प्रणामी धर्म के अनुयायी हैं एक बार पन्ना जरूर आते हैं। जहां तक इस कड़े की बात है, महामती प्राणनाथ जी का जो मंदिर है, प्राणनाथ मंदिर,
एक लच्छीदार सेठ हुआ करते थे और उनके पास कहते हैं कि पारस मणि है। मणि का प्रताप ये होता है कि कोई भी लोहा मणि पर छू जाने से सोना हो जाता है। तो लच्छीदास जी एक चीज से मंदिर को स्वर्ण मंदिर बनाना चाहते थे, लेकिन प्राणनाथ जी ने कहा कि आने वाले समय में लोगों की आस्थाएं दूषित हो सकती हैं और इस मंदिर से स्वर्ण की चोरी होगी। इसलिए वह मणि लेकर उन्होंने एक कुंड में फेंक दी, जिससे लच्छीदास जी बड़े दुखी हुए जी। और उनके जो दुख था उसको दूर करने के लिए महामती प्राणनाथ जी ने अपने आसन के नीचे कई मणियां दिखाई और उन्होंने यह आशीर्वाद दिया कि लच्छीदास जी आप अपना प्रभाव चाहते हैं, आपके नाम को अतीत में लोग जाने, इसलिए जो हाथ में आपने कड़ा पहन रखा है वह मंदिर के पीछे ओर यानी पूर्व दिशा में लगा दे। जो इसको छुएगा, जो यहाँ पानी लेगा, उसकी बीमारियां दूर होंगी और दुख दरिद्रता दूर हो जाएगी। प्रीति जी। जी शिव कुमार जी, अभी आपको रोकना चाहेंगे और फिलहाल हम बात करेंगे बीएल धामी जी से, जो कि बीमारी में उन्होंने कड़े का पानी पिया और उससे उन्हें फायदा हुआ है। धामी जी, आपका स्वागत है सारा समय में। आपको क्या बीमारी थी और कैसे आपको फायदा मिला, कैसे इस मंदिर के बारे में, कड़े के बारे में पता चला? जी ये मंदिर जो है जी 350 वर्ष पूर्व निर्मित था महामती प्राणनाथ जी के समय से। जी जी। उनके परम शिष्य लक्ष्मीदास जी का एक कला सुशोभित है वहाँ पे। तो मैं यहाँ का न्यायी हूँ, तो मेरे को जो है हार्ट का प्रॉब्लम हुआ था, 3 आर्टरी ब्लॉक हो गई थी जी। तो मैं इनका पानी पीने से मेरे को कभी कोई तकलीफ हुई नहीं जी। और मैं जो है भूल गया कि मेरे को ये बीमारी है। डॉक्टर को भी दिखाया था आपने? जी हाँ, डॉक्टर को दिखाया था, तो उन्होंने हमको दवा वगैरह दी थी, तो हमने उसको खाया नहीं, इसी को पीते रहे। इसके पहले पन्ना के एक माननीय जज जी थे, जैन साहब जी, उनको लाभ हुआ था हार्ट से। तो मैंने भी मतलब मेरे को देखता हूँ कि यहाँ लोग आते हैं रात में, जिनमें जब भी जरूरत पड़ती है, प्रसव पीड़ा में भी इसको पिला देने से तुरंत प्रसव हो जाता है जी। बहुत जल का सेवन किया धो करके जी। और अभी भी आप ये पानी पीते हैं कड़े का? जी हाँ, अभी मेरी बाईपास सर्जरी मतलब में हुई तो मेरे को डॉक्टर ने कहा कि आपको अभी तक अटैक नहीं आया। बड़ा आश्चर्य है। इसके बाद मैं अभी पीता हूँ और बिल्कुल 3 किलोमीटर चलता हूँ जी। आप इससे अपनी ड्यूटी भी ज्वाइन कर के पानी का सेवन आप करते हैं। और धामी जी की तरह ही कई सारे ऐसे श्रद्धालु हैं जिनकी अटूट आस्था है इस प्राणनाथ मंदिर में और यहाँ पर लगे कड़े पर। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको और भी खासियत बताएंगे इस चमत्कारी कड़े की। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश चमत्कारी कड़ा। श्रद्धालुओं के मुताबिक इस कड़े के छूने से दूर हो जाती है लाइलाज बीमारियां। लेकिन कैसे ये कड़ा लगा मंदिर में, आपको बताते हैं। श्री प्राणनाथ मंदिर में इस कड़े के लगने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। कहा जाता है कि श्री प्राणनाथ के शिष्य सेठ लक्ष्मीदास के पास एक मणि थी, जिससे वो सोने का मंदिर बनाना चाहते थे। लेकिन श्री प्राणनाथ ने वो मणि फेंक दी और कहा कि सोने के मंदिर में आने पर लोगों की नीयत खराब हो सकती है। इसके बाद उन्होंने लक्ष्मीदास जी को मंदिर के पिछले दरवाजे पर अपने हाथ का कड़ा लगाने की राय दी। जगह जो आप हाथ में कड़ा पहने हो, वह कड़ा आप जहां भी लगा देंगे और पीछे मंदिर के पीछे के दरवाजे में लगा दीजिए, तो उस दरवाजे में जो कड़ा लगा देंगे आप, तो उससे कई वर्षों तक श्रद्धालु जन, जो भक्तजन है, वो अपने दुख दूर करेंगे और जो मनसा मांगेंगे वो पूरी होगी।
ये मंदिर शायद पहला मंदिर होगा जिसके अंदर उर्दू में भी कुछ लिखा है। इस मंदिर का आकार भी मस्जिद से मिलता जुलता है, जिसमें मुरली और मुकुट की पूजा होती है और तातम सागर नाम के ग्रंथ का पाठ होता है। गीता, कुरान सभी की बातें उसमें तातम सागर में उपलब्ध हैं और जिनको हम लोग साक्षात पूर्ण परमात्मा उसी ग्रंथ को मानते हैं, ग्रंथ की पूजा करते हैं और प्रणामी धर्म का उन्होंने उपदेश दिया, सबको एक परमात्मा की पहचान बताई। मंदिर में तकरीबन 400 साल पहले ये कड़ा लगा था, जिसका लाभ उठाने सभी धर्मों के लोग आते हैं। शिव कुमार त्रिपाठी, सहारा समय, पन्ना। और अभी हम इस मंदिर और इस कड़े के बारे में बात करेंगे यशवंत शर्मा जी से, जो कि वाइस चेयरमैन है मंदिर प्रबंधन के। यशवंत जी, स्वागत है आपका सारे समय में। प्राणनाथ मंदिर जो कि काफी पुराना है, इसके बारे में क्या हमें कहीं पढ़ने को भी मिलता है और यहाँ कितने लोग आते होंगे? हेलो जी। हाँ, ये प्राणनाथ जी का मंदिर जो है जी, तो 350 साल पुराना है। यहाँ देश विदेश, हेलो जी जी बताइए। 300 साल पुराना है। यहाँ देश विदेश सभी से जो है आते हैं लोग। यहाँ हमारे यहाँ 10 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक विशाल रूप में जो है जन समुदाय आया हुआ है। आज से ही हमारा प्रोग्राम चालू हो गया है। 14 अक्टूबर को हमारे यहाँ जो हमारे मंदिर प्रांगण से सवारी आती है, राज्य महाराज जिसको हम महामती प्राणनाथ जी के रूप में सवारी निकालते हैं, तो यहाँ आगे राजमंडल में 14 तारीख को रात्रि 12 बजे पूरे देश विदेश से, अमेरिका, जापान, सभी जगह के, नेपाल, सभी जगह के अनुयायी आए हुए हैं और आज से हमारा प्रोग्राम चालू हो गया है। जो भी यहाँ श्रद्धा लेके आता है और इस कड़े को मत्थे से लगाता है कि उसकी मनोकामना 101% पूर्ण होती है। आज जो करके जाते हैं वो अगली बार इससे दूनी श्रद्धा लेके आते हैं। हमारे मंदिर में सभी प्रकार के अनुयायियों को निःशुल्क खाना और उनको रहने की सुविधा सभी निःशुल्क दी जाती है। जी यशवंत जी, क्या ये खास आयोजन जो आप बता रहे हैं 10 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक चलेगा, क्या ये हर साल आयोजित किया जाता है? हर साल दशहरे से लेके और पंचमी तक। शरद पूर्णिमा के दिन तो यहाँ मतलब 50,000 आदमी आ जाता है। पन्ना की हमारी इतनी पॉपुलेशन है, उससे ज्यादा यहाँ के लोग आते हैं। और अभी आज से हमारा प्रोग्राम चालू हो गया है। 14 अक्टूबर को आस्था से 10 बजे से 1 बजे तक भी सीधा प्रोग्राम होना है। जी, यानी खास इस आयोजन में शरद पूर्णिमा के दिन हिस्सा लेने के लिए विदेशों से लोग यहाँ आते हैं। हाँ हाँ जी। क्या हर साल यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है? और जैसा कि ये कहा जाता है कड़े को छुआकर अगर पानी पिया जाए तो बीमारियां दूर होती हैं, क्या वही लोग की तादाद यहाँ ज्यादा होती है जो किसी बीमारी से ग्रसित होते हैं? हाँ, या फिर मनोकामना के लिए भी लोग आते हैं? हमारे यहाँ पास में एक चौबड़ा मंदिर है जी, वहाँ लोग उसका जमुना जी का जल लाके कड़े को धोते हैं और मनोकामना से यदि उन्हें सच्चे दिल से कह कि महामती प्राणनाथ जी हमारा ये दर्द दूर हो जाए तो तत्काल प्रभाव से आप मतलब हमारे यहाँ के राजा महाराजा सभी जो है इसका कड़े का जल ले जाते हैं। विदेश से भी लोग आते हैं और हम लोग यहाँ उनको पूर्ण सुविधा देते हैं, रहने की, ठहरने की, खाने की, हर प्रकार की सुविधा जो है मंदिर से उनको उपलब्ध कराई जाती है। मैं यहाँ का वाइस चेयरमैन भी हूँ और इस व्यवस्था को पूरी सही तरीके से देख रेख में रहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए। तो वाइस चेयरमैन मंदिर प्रबंधन के बता रहे हैं हर साल यहाँ श्रद्धालुओं की जो संख्या होती है उसमें इजाफा ही होता जा रहा है और सिर्फ देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग यहाँ पर होने वाले खास आयोजन में हिस्सा लेने के लिए यहाँ आते हैं और इस मंदिर में पूजा करते हैं, कड़े को छुआकर पानी पीते हैं। यानी गहरी आस्था लोगों की इस मंदिर और इस कड़े से जुड़ी हुई है। बात करेंगे रंजना दुबे जी से जो कि भक्त हैं। रंजना जी, स्वागत है आपका सारा समय में। आप भी हर साल यहाँ दर्शन के लिए आती हैं? हाँ जी, हम हर साल आते हैं और मैं तो वहाँ का निवासी भी हूँ मैं। और ये जो कड़ा जो आप देख रहे हैं, और अभी आपने कई लोगों से सुना भी कि लक्ष्मीदास महाराज के पास पारसमणि थी तो ये कड़ा लगाना चाहते थे। जी जी। पर महामती प्राणनाथ जी जो हैं, जो अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, जो श्रीमद् भागवत में 24वां अवतार विद्याविनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार कहा गया है, उन्हीं का आशीर्वाद स्वरूप और ये दुआ स्वरूप
कड़ा है ये जी। और इस कड़े से क्या होता है, परमात्मा की अक्षरातीत की दुआ है साथ में, और ये दवा का काम करता है। जी रंजना जी, जैसे कि ये कहा जाता है लाइलाज बीमारियां यहाँ दूर होती, कि आप भी किसी बीमारी से ग्रसित हैं या सिर्फ? मेरे पति जो थे कैंसर के मरीज थे जी, और इस कड़े के जल से वो कम से कम 15-20 साल तक जीवित रहे जी। और डॉक्टर भी आश्चर्य करते थे कि तीसरे स्टेज पे जो बीमारी थी, जो आज इतने 15-20 साल तक जी गए। जी जी। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात थी कि इस कड़े के जल से इतना उनको कोई भी कष्ट भी नहीं हुआ और आराम से वो इतने 20 वर्ष तक जिए, कैंसर के इलाज मतलब बीमारी के बाद भी जी। और ये इस कड़े से माता को प्रसव पीड़ा होती है, तब इसको अगर हम जल पिलाते हैं धोके तो पीड़ा कम होती है और आसानी से प्रसव हो जाता है, बच्चा हो जाता है। और जिस माता बहनों को बच्चा नहीं होता है वो भी श्रद्धा से इस कड़ा का जल पीते हैं तो वो उनको बच्चा भी होता है और भी कई मनोकामना पूर्ण होती है इस कड़े से, और भी लाइलाज कई बीमारियां भी दूर होती है। और यहाँ इस कड़े के जल को लेने के लिए हर मजहब के लोग, हर संप्रदाय के लोग और हर जाति के लोग आते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। जी रंजना जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात की। तो रंजना जी भी एक श्रद्धालु हैं, हजारों श्रद्धालुओं में से एक है जिन्हें फायदा हुआ। उनके पति कैंसर की बीमारी से पीड़ित थे और 3rd स्टेज में उनकी बीमारी पहुंच चुकी थी। डॉक्टर भी आश्चर्य करते थे। उनका यही कहना है कि उनकी आस्था जो है वही रंग लाई और जब कड़े का पानी छुआ कर पिया गया उससे वो कई साल तक जीवित रहे। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद और भी श्रद्धालुओं से बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर उन्हें क्या क्या फायदा हुआ यहाँ आने से। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी खास पेशकश में और आप देख रहे हैं चमत्कारी कड़ा। पन्ना के श्री प्राणनाथ मंदिर में लगा हुआ है ये कड़ा, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे छू लेने से बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। और सिर्फ किसी एक धर्म के लोग नहीं, यहाँ सभी धर्म के लोग हर साल आते हैं और इस कड़े को छुआकर पानी ले जाते हैं और उसका सेवन करने से कई लोगों ने दावा किया है कि उन्हें फायदा हुआ है और इस कड़े को छुआ हुआ पानी पीने से बड़ी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। कई सारे श्रद्धालुओं से हमने बात की है जिनकी गहरी आस्था है इस मंदिर में और जिनकी बीमारियां भी यहां आकर दूर हुई हैं। अभी हम बात करेंगे डॉक्टर कमलावती शर्मा जी से, जो कि भक्त है। कमलावती जी, आपका स्वागत है सारे समय में। कमलावती जी, आपको इस मंदिर के बारे में कैसे पता चला कि यहाँ आकर इस तरह का फायदा होता है और आप क्या मनोकामना लेकर गई थी इस मंदिर में? लगता है कमलावती जी आवाज पहुंच रही है आप तक? तो कमलावती जी से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, जो कि भक्त है और इस मंदिर में वो दर्शन करने के लिए आती हैं। प्राणनाथ मंदिर है, कहा जाता है प्रणामी समाज के जो लोग हैं वो एक बार इस मंदिर में जरूर आते हैं, यहाँ माथा टेकते हैं, नहीं तो उन्हें मुक्ति नहीं मिलती। इस तरह की बातें भी कही जाती हैं इस मंदिर के बारे में और सभी धर्म के लोगों की इस मंदिर में गहरी आस्था है क्योंकि यहाँ बड़ी से बड़ी लाइलाज बीमारियां दूर होती हैं। डॉक्टर कमलावती शर्मा जी से बात करेंगे, जो कि भक्त है। कमलावती जी, कैसे मंदिर के बारे में पता चला और आप क्या मनोकामना लेकर गई थी इस मंदिर में? अच्छा जी, हम लोग चूंकि प्रणामी संप्रदाय के मानने वाले हैं, जी जी, जो अदर्स हैं वो भी आते हैं, तो जिनके भी कोई भी संसारिक दुख होता है, कोई भी मानता होती है, तो वहाँ जाके उस कड़े को, जो कि पूर्वाभिमुख दरवाजा है प्राणनाथ जी का मंदिर जी, उसमें कड़ा लगा हुआ है और उसको जल से धोके जी और ले जाते हैं जी, या अन्य डिलीवरी के समय में भी ले जाते हैं तो सामान्य हो जाता है। जी जी, सब उनकी बाधाएं दूर होती जी। तो यानी ये जो कड़े का पानी है ये प्रणामी समाज को मानने वाला हर आदमी जो है वो पीता है। आप भी ये जल लेकर गई, तो क्या किसी को खास बीमारी हो, बीमारी से ग्रसित हो, वही ये पानी पीता है या होते हैं इससे? जी, असाध्य रोग भी, जी, जैसे कैंसर वगैरह और भी कई रोगों को सुबह कुछ खाने पीने के पहले उसको जल को लेते हैं जी। तो ये आस्था है, विश्वास है, इससे दूर होता है और देखा भी गया है जी। मैंने स्वयं अनुभव किया है। जी, क्या अनुभव रहा आपका? जी, क्या
रहा है आपका? अनुभव हमारा ठीक रहा, जैसा विश्वास है वैसे पूरा हुआ। जी, शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। हम एक और श्रद्धालु अल्पेश शर्मा जी से बात करेंगे। अल्पेश जी, आपका स्वागत है। जी, आप यहाँ पर दर्शन करने के लिए गए, आपने भी कड़े के पानी का सेवन किया? जी हाँ, बिल्कुल, मैंने कड़े का पानी का यूज किया है और इससे कड़े का पानी पीने से जो शारीरिक कष्ट होते हैं सारे कष्ट सारे दूर हो जाते हैं और इसका बहुत ही लाभ है। यहाँ से तक यहाँ के जो राजा महाराजा हैं, महाराज नरेंद्र सिंह जो थे, उनको भी हालांकि बीमारी थी कैंसर की, तो वो भी उन्होंने भी इस कड़े का जल का पानी पिया, जो कि उनको कई सालों तक जीवित कड़े की वजह से, उसके पानी की वजह से जीवित रहे। जी, अल्पेश जी, जब आप दर्शन करने के लिए आ जाते हैं, क्या प्रणामी समाज के जो लोग हैं वही यहाँ आते हैं या दूसरे धर्म के लोग जो हैं वो भी इस मंदिर में गहरी आस्था रखते हैं? नहीं, इस संप्रदाय को मानने वाले सभी, इसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जो भी सारे संप्रदाय के लोगों के लिए मंदिर खुला हुआ है, क्योंकि अक्षर परमात्मा है, जिनको कुरान के अनुसार खुदा भी कहते हैं, जिनको हिंदू शास्त्र के अनुसार विजय निष्कलंक अवतार भी कहते हैं और बाइबल के अनुसार सुप्रीम गॉड भी कहा जाता है, क्योंकि वो परमात्मा शक्ति संसार में प्राणनाथ के स्वरूप में अवतरित हुई है। तो यहाँ पर हर श्रद्धालु, हर धर्म के, हर मजहब के लोग इस दरबार में हाल में मत्था झुकाने के लिए आते हैं, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि इस देवरी की सब जुमती खाक, किरदार, मेहरबान, दिलपाक, सारी दुनिया इस जमी पर आकर के मत्था टेकती है, वो अपनी सारी मनोकामना पूरी करती है। जो भी इनकी मनोकामना होती है वो अक्षर परमात्मा सब श्री प्राणनाथ जी पूरी करते हैं। जी, अल्पेश जी, आपकी भी मनोकामना पूरी हुई यहाँ आकर? जी बिल्कुल, हमारी जो मैंने प्राणनाथ जी महाराज जी से चाहा, उन्होंने सारी इच्छा हमारी पूरी की है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अल्पेश जी आपका हमसे बात करने के लिए। तो हमने कई सारे श्रद्धालुओं से बात की और उन सभी का ये दावा है कि यहाँ पर आने से उनके कष्ट दूर हुए हैं, उनकी बीमारियां दूर हुई हैं और यहाँ पर हर साल एक खास तरह का आयोजन भी होता है। इस साल 10 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक यहाँ एक खास आयोजन है, जहाँ सिर्फ देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी यहाँ पर भक्त आते हैं, दर्शन करते हैं और इस कड़े का पानी जो है वो लेकर जाते हैं। शिव कुमार त्रिपाठी का रुख करेंगे हमारे संवाददाता। शिव कुमार जी, खास आयोजन इन दिनों चल रहा है, यानी यहाँ भीड़ अच्छी खासी देखी जा सकती है? जी प्रीति जी, जो अभी अंतर्राष्ट्रीय शरद पूर्णिमा महोत्सव चल रहा है, इसमें कहते हैं कि अमृत वर्षा होती है और प्रणामी धर्म का सबसे बड़ा आयोजन है, जिसमें देश विदेश से हजारों लोग आते हैं, लगभग 2 लाख की संख्या यहाँ मौजूद होती है। जी, क्या कभी डॉक्टरों ने इस बारे में कोई राय रखी है कि आखिर क्यों जिस बीमारी को डॉक्टर कह देते हैं अब ये ठीक नहीं हो सकती, यहाँ का पानी पीने से ठीक हुई, ऐसा दावा लोग करते हैं, कुछ उनकी राय क्या है डॉक्टरों की इस बारे में? जी, मैंने यहाँ के कई डॉक्टरों से और बाहर के डॉक्टरों से बात की थी कि क्या ऐसा हो सकता है कि किसी कड़े के पानी से कोई गंभीर बीमारी ठीक हो सकती है। तो उन्होंने कहा कि विज्ञान इस चमत्कार को नहीं मानता और इस बात को नहीं मानता कि किसी कड़े के पानी से या उसको धोने से कोई गंभीर बीमारी ठीक हो सकती है। तो डॉक्टर किसी तरीके से इस बात को स्वीकार नहीं करते, लेकिन ये जरूर कहते हैं कि जब किसी वस्तु में और किसी चीज में आस्था होती है, श्रद्धा होती है, तो लोगों को सुकून और शांति जरूर मिलती है। हो सकता है उसका प्रभाव लोगों के मन में पड़ता हो। प्रीति जी, बहुत बहुत शुक्रिया शिव कुमार जी आपका इस पूरी बातचीत के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए। तो एक ऐसा मंदिर यहाँ पर भी विज्ञान तो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं कि एक कड़े के पानी से ही लाइलाज बीमारियां दूर हो सकती है, लेकिन आस्था इस बार भी विज्ञान पर भारी है और लोगों का यही दावा है कि यहाँ आने से उनकी लाइलाज बीमारियां दूर हुई हैं। सिर्फ बीमारी दूर करता ही नहीं है ये कड़ा और ये मंदिर, बल्कि कौमी एकता की एक बहुत बड़ी मिसाल भी है। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।